जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभद्र जी के ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी एमटीएस से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। तो आज के जो भी सभी सीट में एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं उसका फुल एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि किस लेवल का जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। और इस तरह यदि आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, तो इससे क्या होगा कि यदि आप लोग का अभी तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप लोग यहाँ से जो कि टॉपिक को अच्छे से देखकर आप लोग उसी टॉपिक को पढ़ के अच्छे नंबर जीके जीएस में ला सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो कि है मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की जो कि है गोदान रचना है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। चलिए इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली के प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली के प्रथम महिला मुस्लिम मुस्लिम शासक जो कि है रजिया सुल्तान था। कौन था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कि है दिल्ली का प्रथम महिला शासक था। याद रखिएगा, बहुत बड़ी क्वेश्चन अदर एग्जाम में भी पूछा गया। उसका अगला क्वेश्चन है, अंगूरों के पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूरों के पैदावार के लिए जो कि है नासिक शहर प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? नासिक शहर। नासिक शहर जो कि अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट जो कि है कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार जो कि है ये इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और इसी को जो कि ग्रेट निकोबार कहा जाता है। उसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली जो कि है केरल राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का? केरल राज्य का जो कि कथकली लोक नृत्य है। आप लोग को पहले भी मैं करवाया हूँ कि देखिए नृत्य से इस पर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। हर एक सीट में जो कि नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग नृत्य को करके जरूर जाइएगा। आप लोग को मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि नृत्य से हर एक बार इस पर एग्जाम पूछा जा रहा है। हर एक सीट में जो कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नृत्य को आप लोग जरूर करके जाइएगा एग्जाम से पहले। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो कि है बीना है। कौन सा है? बीना। बीना जो कि भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सतारिया जो कि है असम राज्य का लोक नृत्य है। किसका? असम राज्य का। असम राज्य का जो कि होती है, असम राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो सतारिया। देखिए इस बार के एग्जाम में जो कि है एमटीएस का एग्जाम हो, जहाँ सीजीएल का एग्जाम हो, नृत्य से हर एक सीट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया। तो यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, अभी एग्जाम होने में आप लोग का टाइम है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि नृत्य को जितना भी हो सके संपूर्ण कर लीजिएगा तैयारी। क्योंकि देखिए नृत्य से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा, हर एक सीट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो आप लोग अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो जरूर कर लीजिएगा नृत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पंडित जयराज किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो पंडित जयराज जो कि है ताबला के लिए प्रसिद्ध है। किसके? ताबला बजाने के लिए जो कि है पंडित जयराज वाद्य यंत्र से संबंधित है। किससे? तो ताबला। देखिए ये भी वाद्य यंत्र भी इस पर बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन तो हर एक सीट में जो कि वाद्य यंत्र से आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो वाद्य यंत्र भी आप लोग करके जाइएगा कि कौन से जो कि है खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। ये सब क्वेश्चन इस पर एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसका अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया महादेश के किस दिशा में स्थित है? तो भारत जो कि एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। किधर? दक्षिण भाग में जो कि है भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। देखिए भारत आप लोग जानते हैं, भारत जो कि एशिया महादेश में स्थित है, वो किस दिशा में? दक्षिण भाग में। और कुल महादेशों की संख्या कितना है? तो 7 है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है कि कुल महादेशों की संख्या कितना है? तो 7। और ये जो कुल महासागरों की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 5 महासागर हो जाएगा। यदि पूछेगा सबसे बड़ा जो कि महादेश कौन है? तो एशिया है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर। यदि सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यदि सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सबसे छोटा महासागर पूछेगा तो अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख के रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि कभी भी अकेला नहीं होता है? तो बल जो कि एक ऐसा राशि है जो कभी भी अकेला नहीं होता। बल। बल क्या है? बल जो कि एक कभी भी ये जो कि ऐसा बल है ना जो कभी भी अकेला नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक लोक नृत्य है?
तो मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य का लोक नृत्य है, किसका? केरल राज्य का। तो ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल। देखिए आप लोग की एक सीट में 2 नृत्य से पूछ दिया क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि नृत्य से आप लोग क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। नृत्य से इस बार क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा, तो अभी तक यदि आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ तो जरूर करके जाइएगा नृत्य से संबंधित। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो अन्नामलाई जो कि केरल और तमिलनाडु पहाड़ियों के बीच जो कि स्थित है, किसके बीच? तमिलनाडु और केरल के बीच। चलिए इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुए। उसका अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी जो कि कैस्पियन है, या कैस्पियन सागर जो कि संसार की सबसे बड़ी झील है। ये क्वेश्चन सीजीएल के भी एग्जाम में पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो कैस्पियन। इस वजह से एमटीएस के भी एग्जाम पूछा गया। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन जो कि 50% से 60% क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया ना, एमटीएस हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, उसी से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर का। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन, यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? मानव का मेरुदंड जो कि है 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 33 अस्थियों के जो कि है मानव मेरुदंड बना होता। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम जो कि है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर, याद रखिएगा। पहला बम जो कि है हिरोशिमा पर गिराया गया था, और दूसरा बम जो कि 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। ये नागासाकी पर गिराया कहाँ गया था? नागासाकी पर जो कि गिराया गया था। तो याद रखिए कि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा परमाणु बम कहाँ गिराया गया, तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को और नागासाकी पर। यदि इस बार फर्स्ट वाला पूछा है तो हो सकता है अगला एग्जाम में सेकंड वाला पूछ दें, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को जो करके जाइएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के जो कि बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो विषुवत रेखा के समांतर जो कि अक्षांश रेखा है। कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। आप लोग जानते हैं कि भारत जो कि है इस तरह, पृथ्वी जो है ना, भारत को देखिए, ये जो पृथ्वी है इससे देखिए ये जो रेखा गिरा हुआ इसको देशांतर रेखा कहते हैं, और इसको जो कि अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्षांशीय रेखा को ये क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा वही विषुवत रेखा कहते हैं। वही कहते हैं कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। तो ये देखिए ये विषुवत रेखा है और इसके समांतर कौन है? तो ये भी देखिए यही इसका समांतर है, तो इसलिए जो कि है वो थी इसका अक्षांशीय रेखा जो कि है विषुवत रेखा के समांतर होता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो कि है श्रीरंगपट्टनम। कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम जो कि है टीपू सुल्तान की राजधानी है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए रूस जो कि यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल लिखने भुला गए हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा विश्व का सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल से कौन है? तो रूस है। यदि जनसंख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या जो कि चीन हो जाएगा। क्या होगा? चीन जो कि जल को जल में मिलाने पर क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल में मिलाते हैं तो कार्बनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बनिक एसिड। और कार्बनिक एसिड का सूत्र क्या है? तो H2CO3 है। क्या है? H2CO3 जो कि कार्बनिक एसिड का सूत्र है। आप लोग क्या बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल में मिलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है ना। उसके बाद प्लस, और जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O। जब मिलाइएगा तो क्या बनेगा? H2CO3। क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। भाई बोल रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो जल में मिलाते हैं तो कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो कार्बनिक एसिड बनता है। और कार्बनिक एसिड का सूत्र क्या है? तो H2CO3 है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो कि है असम राज्य का लोक नृत्य है। असम राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहू। देखिए, आप लोग को जब से मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ तब से आप लोग को बता रहा हूँ कि नृत्य से, यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो नृत्य से जितना भी क्वेश्चन है तो आप लोग करके जाइएगा। नृत्य से हर एक बार 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सीट में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग यदि नृत्य नहीं पढ़े हैं अभी तक तो नृत्य जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो आप लोग नृत्य पढ़ के जाइएगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण जो किया शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। देखिए, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ना तो इससे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन से, किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जानना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि तैयारी में इस तरह का किया जाता है। यदि आप लोग लेवल जानते हैं किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग तैयारी आसानी से कर सकते हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में किस दिशा की ठंड में सबसे अधिक होती है? तो उत्तरी भाग, भारत का जो कि उत्तरी भाग वाला जितना भी राज्य है ना उसमें जो कि ठंडा सबसे अधिक होती है। उत्तरी भाग कौन कौन सा? जितने भी आप लोग को लद्दाख या जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार, यूपी, जितना भी है ये सब क्या उत्तरी उत्तरी भाग होती उत्तरी है। और दक्षिणी में कौन सा आता है? तो दक्षिणी में केरल चलाएगा, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, ये सब जो कि दक्षिणी भाग है भारत के। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भाग वाला यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, भारत में कौन कौन से राज्यों के दक्षिणी भाग है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतुकमा त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकमा त्यौहार जो कि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। देखिए, यहाँ त्यौहार वाला आ गया तो त्यौहार, नृत्य, ये सब क्वेश्चन इस बार एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा था। अब त्यौहार, नृत्य, ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा। देखिए, ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना भी मनाया जाता है। तो यदि तेलंगाना भी यदि ऑप्शन में दिया रहा है तो तेलंगाना भी होता है। यदि दोनों रहे तो दोनों मारिएगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, 2023 में ईडी का कार्यवाहक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? यहाँ देखिए ईडी होगा, यहाँ पर टाइपिस्ट ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। पूछ रहा है 2023 में ईडी का कार्यवाहक निर्देशक की नियुक्ति किया था तो राहुल नवीन को। राहुल नवीन जो कि अभी जो कि हाल ही में क्या किया गया था, ईडी का जो कि है निर्देशक नियुक्त यही हुआ था। कौन? तो राहुल नवीन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो छठ पूजा जो कि बिहार राज्य से संबंधित, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन किस रूप से किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य खेल जो कि है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। देखिए, खेल से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजीएल का भी एग्जाम हुआ तो उसमें भी खेल से क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग खेल का भी एक बार जरूर कर लीजिएगा जो भी करंट अफेयर्स का है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, सुंदरी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी के पेड़ जो कि भारत में पाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। पूछेगा सुंदरी का पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी के पेड़ जो कि भारत में पाए जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश का संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के देश का संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व किस देश का संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड। चलिए, कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो संविधान लिया गया कौन कौन सा देश से। सबसे पहला की पॉइंट है, नीति निर्देशक का तत्व का अनुच्छेद 336 से 51 के बीच नीति निर्देशक भाग 4 में है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व जो कि है कितना से कितना अनुच्छेद तक है? तो 36 से 51 अनुच्छेद है। और किस भाग में है? तो भाग 4 में है। कौन सा? भाग 4 में जो कि नीति निर्देशक तत्व को रखा गया। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, राज्य विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? तो ये डलहौजी ने किया था। क्या क्या था राज्य विलय नीति? मतलब राज्य को लूटो और उसका विलय कर दो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो डलहौजी ने किया था। ये भी क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का है। हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा अच्छा खासा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, सैयद मुश्ताक अली 2022 ट्रॉफी किसने जीता? ये जो कि मुंबई ने जीता सैयद मुश्ताक अली 2022। देखिए, यहाँ 2022 लिखा हुआ, 2022 का मतलब हुआ 2022 से 23। 2022 से 23 में जो कि खेला हुआ था सैयद मुश्ताक अली, तो उसका विजेता कौन है? तो विजेता जो कि है मुंबई है। याद रखिएगा, इस बार क्वेश्चन पूछा गया। और यदि हो सकता है जो आगामी जो एग्जाम आप लोग को होने वाला है, यदि अभी तक एग्जाम नहीं हुआ एमटीएस का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ दें कि उप विजेता कौन था? तो हिमाचल प्रदेश था। 2022 का सैयद मुश्ताक अली का उप विजेता कौन था? तो हिमाचल प्रदेश। और 2023-24 का विजेता कौन था?
तो पंजाब था। यदि 2023-24 का विजेता पूछेगा लेटेस्ट तो क्या हो जाएगा, पंजाब। और 2023 का यहाँ देखिए विजेता लिखा गया, उप विजेता यहाँ कर लीजिएगा। उप विजेता कौन है, तो बड़ौदा है। बड़ौदा जो कि 2023-24 का सैयद मुश्ताक अली का उप विजेता है बड़ौदा। और विजेता कौन है, तो पंजाब है। ये सब क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, यहाँ से आप लोग को अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसी लेवल का जो कि क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ बारिश करवाता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून जो कि है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, केरल, इसी लौटते हुए मौसम कहा जाता है। देखिए उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है ना, वो भारत के दक्षिणी भाग वाला जो भी राज्य है उसमें जो कि है क्या करवाता है, बारिश करवाता है। और इससे जो कि लौटता हुआ मौसम कहा जाता है। पूछेगा उत्तर पूर्वी मानसून को क्या कहा जाता है, तो लौटता हुआ मौसम। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग के अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा कि लौटता हुआ मौसम किसे कहा जाता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून को जो कि लौटता हुआ मौसम कहा जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो किया संगम वंश ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा संगम वंश। पूछेगा विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो संगम वंश ने जो कि विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पाटन की महिमा किस भाषा में लिखा गया है। तो पाटन की महिमा जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया। सही आंसर हो जाएगा गुजराती। पूछेगा पाटन की महिमा किस भाषा में लिखा गया है, तो गुजराती भाषा में जो कि पाटन की महिमा लिखे गए हैं। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है। तो करक्यूमिन के कारण जो कि हल्दी में पीला रंग होता है। देखिए इस बार एमटीएस के एग्जाम में देखे हैं कि 2 से 3 सीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कभी हल्दी का पीला रंग बोल दिया किसके कारण होता है, कभी लाल का टमाटर का लाल किसके कारण होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो कि इस बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आप लोग जितना भी जो किसके कारण क्या दिखता है तो आप लोग करके जाइएगा एक बार। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक थे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है। तो ईश्वरी प्रसाद जो कि एक कथक लखनऊ घराने से संबंधित है। किसके, कथक लखनऊ घराने से जो कि ईश्वरी प्रसाद संबंधित है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 से 351 किस अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची में जो कि अनुच्छेद 343 से 351 को रखा गया। और 8वीं अनुसूची हम लोग को क्या बताता है कि इसमें जो भी भारत की राष्ट्रीय भाषा जो थी, भारत के जो भी 22 भाषाओं की जो मान्यता प्राप्त है, तो इसी को जो का रखा गया। पूछेगा 22 भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया, तो 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हो सकता है ये सब फैक्ट क्वेश्चन पूछ दे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चोटी किस नदियों के बीच एक जल विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो सिंधु और गंगा जो जल निकासी होता है, वही जो कि दिल्ली चोटी की नदियों के बीच एक जल विभाजन के रूप में कार्य करते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो कि औरंगजेब ने किया था। किसने किया था, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या किया था। देखिए आप लोग को पहले भी हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला ना, यहाँ भी हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिला। तो इस बार हिस्ट्री का बेटे जो कि अच्छा खासा है, आप लोग हिस्ट्री का जो भी ये देखिए ये क्वेश्चन प्राथमिक जो है ना, मध्य में हिस्ट्री से पूछा गया। तो मध्य हिस्ट्री आप लोग जरूर करके जाइएगा, मिडिवल हिस्ट्री। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिवसेना के प्रमुख कौन बने हैं। तो शिवसेना के प्रमुख कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के प्रमुख बने हैं। पूछेगा शिवसेना के प्रमुख कौन बनाते हैं, एकनाथ शिंदे। इसका जो कि गठन क्या हुआ था, तो 2019 में जो कि है शिवसेना का गठन हुआ था। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे कि शिवसेना का गठन कब हुआ, तो 2019 में हुआ। और इसका प्रमुख कौन है, तो एकनाथ शिंदे जो कि इसका प्रमुख है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हॉकी में अंतिम ओलंपिक पदक कब जीता था। तो भारत जो कि है ओलंपिक में अंतिम पदक 1980 ईस्वी को जीता था। कहाँ जीता था, तो मॉस्को में। ये स्वर्ण पदक जीता था 1980 में, और मॉस्को में जो कि अंतिम भारतीय ओलंपिक पदक जीता गया था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद शिकागो में कब भाषण दिए थे। तो 1893 में। 1893 जो कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण दिए थे। कब, तो 1893 ईस्वी में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। तो
दिवाली को जो कि रोशनी का त्योहार कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिवाली। उसका अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। उसका अगला क्वेश्चन है हावड़ा ब्रिज की स्थापना कब हुआ था? तो हावड़ा ब्रिज की स्थापना जो कि है 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942